राम राम स्टूडेंट्स, 15 फरवरी 2025 आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए IITES का पूरा पेपर। जी हाँ, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 आप लोगों का IT का पूरा पेपर प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 20 तक हल करने का कहा था। सेट ए डाला था, इससे पहले नहीं देखा तो देख लो, चैनल पर अपलोडेड है। वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको IT के रिलेटेड बताए थे, लेकिन अब जो है आपके लिए लेकर आ गए बिल्कुल पेपर, आपका सैम्पल पेपर किस प्रकार से आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो पहले एक छोटा सा रिकेप देख लो। उस वीडियो में हमने जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे उसका, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 था सही विकल्प, प्रश्न क्रमांक 2 था रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 3 था सही जोड़ मिलाइए, प्रश्न क्रमांक 4 था एक वाक्य में उत्तर लिखिए, और प्रश्न क्रमांक 5 था यहाँ पर सत्य असत्य। सभी 5 के 5 प्रश्न आपको जो है अच्छे से हमने कराए थे, और आपको कहा था कि अब आपको हम जो है बताने वाले हैं 2 अंक के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। तो यहाँ देखो, आप लोगों के लिए लेकर आ गए प्रश्न क्रमांक 5, जो कि 3 अंक का देखने को मिलेगा। डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर लिखिए। छठवां पढ़ेंगे, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। सातवां, आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और आठवां, होम की और गाइड की में अंतर लिखिए। और नौवां है कि मेल मर्ज क्या है, ठीक है। यह रहा आपका उत्तर पत्र। इसमें 5 का उत्तर दिया है। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक के और यहाँ पर राइट क्लिक के कुछ उदाहरण लिख लिए है ना, ये देख लेना। छठवां में पूछा था मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है, तो मुख्य डॉक्यूमेंट और डाटा स्रोत, इसका उत्तर हो जाएगा। 7वें में पूछा था आत्मविश्वास के लिए 5 स्रोत लिखे, तो स्वयं की धारणा, उसके बाद यहाँ पर है अनुभव और ज्ञान, समाज और परिवार का समर्थन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, और अतीत की सफलताएं और असफलताएं से आपको जो है आत्मविश्वास मिलता है या फिर आत्मविश्वास जो है डगमगाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है लिख सकते हैं इसके कारक। प्रश्न क्रमांक 8वां था होम की और गाइड की में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने होम की के 2 उपयोग और गाइड की के 2 उपयोग लिखे। आपको 3 लिखने हैं, उससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और अब बोल रहा है मेल मर्ज क्या है 3 अंक में, तो ये देख लो, इसकी परिभाषा में लिखकर आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां जो था वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, जो कि आपको 5 अंक में देखने को मिला था। दृश्य संचार को परिभाषित लिखिए और 5 संकेतों का वर्णन कीजिए। 11वां प्रभावी संचार क्या है, 7C को समझाइए। उसके बाद 12वां दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों का उदाहरण दीजिए। उसके बाद 5वां स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर लिखिए, ठीक है। तो सरल सरल से है, इनके उत्तर भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ा क्या है, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं IT में, वो सब आ गया है। तो देख लो, दृश्य संचार के 5 संकेत यहाँ पर मैंने दे दिए। ट्रैफिक लाइट, इमोजी, हाथ से जो इशारे करना। उसके बाद 11वां देखें हम लोग, प्रभावी संचार के 7C कौन कौन से, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विचारशीलता, शुद्धता, ठोसता, शिष्टता और पूर्णता। यह 7C है, जिन्हें आपको इंग्लिश में भी याद करना है, और इसका जो एक एक लाइन आपको याद करनी है, जिससे आप आसानी से जो है यहाँ पर 7 नंबर से लेकर आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देखें 5 अंक के लिए देखने को मिलेगा। दृश्य संचार हेतु जो है 4 संकेत लिखने थे, तो सहायक संकेत, गति संकेतक और चार्ट द्वारा संकेतक, है ना, ठीक है। इसका जो है कुछ उदाहरण हो जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखेंगे हम लोग 15वां, जो कि एक सफल उद्यमी की 5 विशेषता लिखिए और प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड इंसर्ट करने के लिए चरणों को लिखिए, ठीक है। यह भी 5 अंक में ही थे, तो इनका उत्तर इसी के नीचे दिया था मैंने, ये जैसे कि ये आपने 13 किया, इसके नीचे यहाँ पर देख लो स्मार्टफोन और टैबलेट में कोई अंतर लिखने थे, तो यहाँ पर कुछ अंतर दिए मैंने, कीबोर्ड में, बैटरी लाइफ में, उपयोगिता में, उसके बाद कॉलिंग फीचर में, इन सब चीज़ों में कुछ कुछ अंतर रहता है, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देख लो कुछ जो है काफ़ी आम से अंतर है। 14वां देखिए हम लोग, जो है एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं, जोखिम उठाने की क्षमता, नवाचार, समस्या समाधान की क्षमता और नेतृत्व बदलने की क्षमता। उसके बाद 15वां था प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट के लिए चरण लिखिए, ठीक है। तो यह रहे 5 चरण, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16वां जो है वो यहाँ पर आता है, जो है निबंध के रूप में लिखने थे इनको, है ना, यानी कि 7-7 अंक के हैं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो जितने भी है सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे 17वां पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 18वें माउस क्या है, इसके विभिन्न क्रियाओं के बारे में लिखिए। इसके बाद 9वां स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट ऐड करने का चयन कीजिए, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है, अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको जो है खासा नुकसान जो है भोगना पड़े, इससे अच्छा बढ़िया है कि आप यह पढ़ लीजिए, ठीक है। 17वें का उत्तर देख लो, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन काफ़ी आसान भाषा में है, जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं। बिल्कुल आपको हिंदी और सामाजिक ज्ञान जैसी टफ भाषा में नहीं लिख कर आना है। यहाँ पर पूरे 7 अंक आपको आसानी से मिलेंगे। तो देखो पूरी PDF मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहीं से आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।